माता जी कहाँ से हैं आप? हम बनारस जिले से। बनारस से हैं आप बहन? गोरखपुर से। आप कहाँ से हैं? चित्रकूट। आप कहाँ से? कौशाम्बी से। आप कहाँ से हैं? मैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। आप कहाँ से? जौनपुर से। दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं हम इको गार्डन में। इको गार्डन लखनऊ की सरजमी पर धरना स्थल है। ये धरना स्थल सुनसान जगह पे इसलिए बनाया गया है कि फरियादियों की आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी है ना पहुँचे, क्योंकि पहले लक्ष्मण मेला मैदान हुआ करता था, फिर उसके बाद उससे पहले विधानसभा के सामने हुआ करता था। ये महिलाएं हर माह यहाँ पर आती हैं, अपने हक की बात करती हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सी बातें करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, क्योंकि ये बहनें अपने परिवार और बच्चों, अपने लोगों को छोड़कर धरना स्थल पर अपने हक की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जब सारे चक्कर घूम घूम के लोग थक जाते हैं, आखिरी यही जगह बचती है गांधीगिरी करना। जैसे गांधी जी सत्याग्रह करते थे, उन्होंने हक के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से ये लोग भी चुपचाप बैठकर खामोशी इख्तियार करके यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कोई आएगा जो मेरी बात हुकूमत तक पहुँचाएगा और मुझे हक दिलाएगा। हमारे साथ एक बहन जी खड़ी हुई हैं बात करने के लिए, मैं उनसे बात करूँगा। बहन जी, आप 13 अगस्त से तकरीबन बैठी हुई हैं, कोई सरकार का नुमाइंदा आपसे मिलने आया, कोई आश्वासन दिलाया कि आपकी मीटिंग हम योगी जी से करवाते हैं या किसी विभाग के किसी मंत्री से मुलाकात कराते हैं, ऐसा कुछ? आश्वासन तो बहुत मिल चुके हैं पिछले 3 सालों में, और इस बार तो कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। हम लोगों ने जाके प्रयास किया मिलने का, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। महिला कल्याण प्रमुख सचिव मैडम है, उन्होंने मना कर दिया। और महिला कल्याण की उप निदेशक हैं अन्नू मैम, वो मिली, लेकिन बहुत ही नेगेटिव रिस्पांस रहा उनका, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि अब ये आपका विभाग नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा पूछा नहीं आपने? क्यों? जवाब आपने मांगा उनसे? हाँ, तो अब आप लोगों को यहाँ पे मतलब सेवा आप लोग की समाप्त कर दी गई, जिसका कोई कोई रिटर्न नहीं दिया गया। 2020 में जून 2020 को एक लेटर आता है, मतलब उसके पहले, कि आप लोग इस विभाग में महिला कल्याण के महिला शक्ति केंद्र और वन स्टॉप सेंटर में आपका कार्यक्रम समेकित किया जाता है। कार्यकर्ताओं की कहीं बात नहीं करी उन्होंने, और उन्होंने सिर्फ प्रोग्राम एडॉप्शन की बात करी। किस तरीके का वर्क होता है आप लोगों का गांव में? हम लोग का गांव में 1989 से कार्यक्रम था, जो पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, और 2017-18 से महिला कल्याण चला रहा था उसको उत्तर प्रदेश सरकार। नहीं, आंगनवाड़ी टाइप का कार्यक्रम नहीं, महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा कार्यक्रम था। हाँ जी, और ये धरातल पे गांव में था। गांव के लोग जुड़े हुए थे, बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हैं आज भी। गांव की जो महिलाएं हैं, हमारी ये फील्ड की कार्यकर्ता है, हमारी ब्लॉक लेवल की कार्यकर्ता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कार्यकर्ता है, और साथ में हमारा जो ऑफिस स्टाफ है, सभी मौजूद है यहाँ पे। तो ये कार्यक्रम जो था ना, वहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए फील्ड की, उस हिसाब से बनाया गया था कि महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा हो। उसके बाद में जब ये महिला कल्याण में गया, तो महिला हिंसा, घरेलू हिंसा का हम लोग का सरकारी चार्ज था हम लोग के पास में, प्रोटेक्शन ऑफिसर डोमेस्टिक वायलेंस का, और साथ में जो भी महिलाओं के साथ में हिंसा हो रही है, पूरा इसका एक शासनादेश है सारे हमारे पास में। जब ये समाहित किया गया महिला कल्याण में, और एक अधिसूचना है जो राज्यपाल के उस लेटर पे हम लोगों को 19 जनपदों में एक साथ महिला संरक्षण अधिकारी का चार्ज मिला। सबसे मेन जो इसका काम है कि जो महिलाएं अशिक्षित हैं, पारिवारिक महिलाएं हैं, उनको ट्रेनिंग आप देती हैं, उनको तालीम देती हैं, शिक्षा देती हैं? ट्रेनिंग नहीं है, कैसे परिवार चलाया जाए पूरा। हाँ, नहीं, जो हमारे इश्यूज अलग अलग इश्यूज थे, हेल्थ, एजुकेशन, महिला हिंसा, ये सारे इश्यूज पे काम हम लोग कर रहे थे। बाल विवाह है, कुछ क्षेत्रों में बहुत होता है, बाल श्रम है, तो इस तरह से। और हम लोग बहुत सारी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीएम की कमेटियाँ होती हैं, उसमें हम लोग मेंबर्स भी हैं। पुलिस परामर्श केंद्र हुआ, पारिवारिक न्यायालय हुआ, तो हम लोग को ये सारी चीज़ें भी दी गई थी। इस तरह से कोई एक मुद्दा नहीं था, हम लोग बहुत सारे महिलाओं के मुद्दे पे काम कर रहे थे। मेन चीज़ था महिला मुद्दा, उस पर हम लोग आवाज़ उठाते थे। कहीं रेप केस हुआ, हमारी टीम बिना पुलिस के उस पर पैरवी करती थी, जहाँ ज़रूरत होती थी पुलिस भी रहती थी हम लोगों के साथ में। तो इस तरह से हम लोगों ने सरकार के अभियानों में सहयोग किया। जो अभी क्या समस्याएं आ रही हैं कि सरकार से मांग आपकी क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? भाई, हमारी मांग ये है कि उन्होंने जो बिना सूचना के विभाग को बजट देना बंद कर दिया, और ये लेटर दिया कि आपका जो कार्यक्रम है समेकित किया जाता है महिला कल्याण के महिला शक्ति केंद्र और वन स्टॉप सेंटर में, वो उन्होंने नहीं किया, और लोग बेरोजगार हैं।
तो इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा कि लोग बेरोजगार हैं। घर की जो मुखिया हैं वो एकल महिला हैं और महिला मुखिया हैं, ज़्यादातर महिलाएं। तो उनके सामने तो मतलब रोजगार और मतलब जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो गई। जिन बच्चों के लिए हम लोगों ने शिक्षा के लिए काम किया वो बच्चे उनके मुख्य धारा से छूट गए, पढ़ाई की मुख्य धारा से। तो इससे बड़ी समस्या क्या होगी। आज यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, इतना बड़ा इको गार्डन जो परिसर बना रखा है, जेल से कम नहीं है। आप खाना खाने बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। पुलिस बैठी है, LIU बैठा है, वहाँ पे आप पानी पीने नहीं जा सकते। आप एक जाएंगे, मान लीजिए एक की तबीयत खराब है, उसके साथ दूसरा नहीं जाएगा। तो ये आपने जैसे अभी शुरू में बोला कि ये जो परिसर बना रखा है इसके बाहर लोग ना देख पाए, लोगों को जानकारी ना हो, इसलिए जेल में बैठा रखा है। यहाँ पे नहीं मिल रहा है वेतन, क्या पूरा कार्यक्रम ही उन्होंने मतलब उस तरह से खत्म नहीं किया। ऑन पेपर कुछ खत्म नहीं है, उन्होंने कहीं नहीं लिख के दिया। बजट देना खत्म कर दिया। गवर्नमेंट का था ये, हाँ बजट देना बंद कर हाँ दिया। हाँ, तो इसके लिए अभी तक मीटिंग कोई नहीं हुई, कुछ नहीं, वो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। कब से धरना आपका चल रहा है? मतलब धरना ये 13 अगस्त से चल रहा है। उससे पहले भी हुआ है? उसके पहले 2-3 साल में भी 3-4 धरने हुए हैं और बाकी हम लोगों ने लेटर वगैरह भी दिया अभी है। आपने लिख रखा है अनिश्चितकालीन, कब तक चलेगा इसका? तो कोई आपने डेट दी नहीं, कब तक चलेगा? देखिए मतलब अनिश्चितकालीन क्या, यहाँ गिरने पड़ने लगेंगे तब तक लोग तब भी नहीं जागेंगे, ये पता है, ठीक है भाई। कभी ये लोग तो यही चाह रहे हैं कि टीम टूट जाए और चली जाए यहाँ से। एक महिला की एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि 2024 चुनाव भी आ रहा है, तो उस पर भी कोई असर पड़ेगा इसका कुछ? अब चुनाव का देखिए, हमारे घरों पे असर पड़ रहा है, हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो चुनाव हर साल कराती रहती है, सरकार उसका बजट नहीं कम हो रहा ना। देखिए सरकार का चुनाव सरकार का मुद्दा है, हमारा मुद्दा ये है कि हमें रोजगार मिले बस, और हमें किसी पे कुछ नहीं कहना है। बाकी सरकार के किससे उम्मीद है? लोग कहते थे योगी जी आएंगे, बहुत उम्मीदें उनसे हैं, मोदी जी आएंगे। तो भाई हमारी तो एकमात्र उम्मीद है अभी भी कि ये जो हमारी कार्यकर्ता है, हमारा पूरा कार्यक्रम वैसे ही वो दे जैसे चल रहा था। उम्मीद है अभी आपको? उम्मीद है, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे, मिले भी नहीं आज तक 3 सालों में। नहीं दिया, नहीं टाइम नहीं दिया। LIU वाले हैं जो अधिकारी, वो बात करते हैं, पर आपसे बात कराई किसी से? नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं कराई, बस वो ये कहते हैं कि हम रिपोर्ट देते हैं शाम को वहाँ पे। तो हमने कहा भाई रिपोर्ट देते हैं क्या कि यहाँ लोग बेहोश हो गए, उसकी रिपोर्ट देते हैं आप भाई। सकारात्मक रिपोर्ट देते हैं, नकारात्मक क्या रिपोर्ट देते हैं आप, हमें क्या पता, जब हमें कहीं ना किसी से मिलने दिया जा रहा है। ये आपका विभाग का ऑफिस कहाँ पे है लखनऊ में? विभाग तो इन्होंने सारा हैंडओवर ले लिया ना हम लोगों से। अच्छा। महिला कल्याण में, तो महिला कल्याण का जो ऑफिस है, हाँ महिला कल्याण का ऑफिस जवाहर भवन में है। जवाहर भवन में है, तो वहाँ पर मुलाकात होगी, उनसे बात होगी इस पे? नहीं, उनसे तो बात प्रमुख सचिव मिलना नहीं चाह रही है महिला कल्याण की। अच्छा। और अन्नू मैम हैं जो उप निदेशक हैं, उनसे हमारी टीम कई बार मिलती है, तो अभी तक आश्वासन देती रही। अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें 19 जनपदों के लोग हैं, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, प्रयागराज है, श्रावस्ती, बहराइच और ज्यादातर उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ है। हाँ, उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों से। तो आपका कोई संगठन भी है इसमें? देखिए ये संगठन ही संगठित होके ही बैठे हैं। ऐसे बैठे ना, जैसे कोई आपका कोई यूनियन होती है? देखिए यूनियन तब होती है जब ऑफिसेज चल रहे होते हैं, सब कुछ प्रॉपर होता है जी, ठीक है। तो इसके लिए कोर्ट भी गए हैं? अभी नहीं गए हैं कोर्ट, हम लोग तो भाई हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है 3 साल से कि बजट आएगा, हाँ, दिया जाएगा। मतलब आपका कार्यक्रम चलाया जाएगा, फाइल चल रही शासन में, तो ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। कौन कहाँ से है, इसके लिए भी जानकारी। आप माता जी कहाँ से हैं? हम बनारस जिले से। बनारस से हैं आप बहन? गोरखपुर से। आप कहाँ से हैं? चित्रकूट। आप कहाँ से? कौशाम्बी से। आप कहाँ से हैं? मैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। आप कहाँ से? जौनपुर से। जौनपुर से। आप कहाँ से हैं? प्रयागराज। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि हम सबसे नहीं आप पूछ सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और भी बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं जो काफ़ी सीनियर हैं। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जनता है, जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। आप लोग चाहें तो इन इंसाफ मिल सकता है। आप लोग जम के इसे शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें कि संबंधित मंत्रालय और अधिकारी तक ये बात पहुंच सके। और योगी जी हमेशा इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ करते हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है अगर मेरा वीडियो वहां तक पहुंचता है तो आपसे गुजारिश है कि इनको इंसाफ दें। बाकी आप समझदार हैं, कमेंट करके अपनी राय दें। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे और नई शख्सियत।